अचानक इस सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 8/2A से गोलियों चलने की आवाज आती। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलिथीन में रखी कोई वजनी चीज घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलिथीन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है और फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाले ITO पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है। कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिक्की में रखी पॉलिथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था। लोग लगातार आ जा रहे थे। लिहाजा डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब कौनती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। रेस्टोरेंट में उस वक्त भी कुछ लोग बैठ खाना खा रहे थे। कार रेस्टोरेंट में पार्क करने के बाद कार से वह शख्स उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था, और ये रेस्टोरेंट तब सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्टोरेंट की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्टोरेंट का तंदूर अब भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद ही उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ। तंदूर जली, पर ऐसी जली कि हर एक को जला गई। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहा कि रेस्टोरेंट में बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया जाए। अब अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिक्की से पॉलिथीन बाहर निकालता है। पॉलिथीन में एक लाश थी, एक महिला की लाश थी। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्चाई कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े करता है। फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट के जलते तंदूर में डालता जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटा था। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती, इसलिए दोनों लाश के टुकड़ों को तंदूर में डाल रहे थे। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रही। तब आग की लो तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्टोरेंट में पहले से था। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है। आग की लो तेज होती जाती है, पर यही एक गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी ही थी कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपेटें और धुएं के गुबार पर रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारो की नजर पड़ जाती है। अनारो को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, लिहाजा अनारो चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारो की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है। गुंजू अनारो के पास आता है और फिर रेस्टोरेंट से उठती आग की लपेटों को देख रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ता है, और इस तरह सामने आती है वह शिपन की वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस वारदात के अगले रोज अखबारों के जरिए ये खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार ये खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भूना गया उसका नाम नैना सहनी है। सुशील शर्मा की बीवी नैना सहनी वो मतलूब करीम ही था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना सहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति सुशील शर्मा ने किया है। हादसे के बाद से सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था, लिहाजा पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। बस सवाल ये था कि आखिर सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी का कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया तो क्या इस वहशीपन तरीके से उसकी लाश को मक्खन डाल कर तंदूर में क्यों जलाया। जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के पास ही था। जिस नैना ने उसे लव मैरिज की थी वो उसी नैना के टुकड़े कर तंदूर में झोंक चुका था। यूथ कांग्रेस के नेता से तंदूर कांड का मुजरिम बनने की सुशील शर्मा की कहानी जितनी भयानक है उतनी चौंकाने वाली भी है। जिस तंदूर कांड के
एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था। आखिर उस तंदूर कांड का मुजरिम फांसी के फंदे तक पहुंचकर भी फांसी से दूर रह गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की सजा फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दी। आखिर क्या रही इस फैसले के पीछे की वजह? देश के सबसे खौफनाक और चौंकाने वाले मर्डर केस का ये मुलजिम पिछले 10 सालों से अपने सिर पर मौत की तलवार लिए घूम रहा था, क्योंकि इतने ही दिन पहले 7 नवंबर 2003 को ही लोअर कोर्ट ने उसकी करतूत को रेयर लिस्ट ऑफ रेयर के दायरे में रखते हुए उसके लिए सजाए मौत का ऐलान किया था। लेकिन अब 10 साल बाद वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि उसके सिर पर लटक रही मौत की तलवार अचानक से हट गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने तंदूर कांड के इस गुनहगार सुशील शर्मा की फांसी की सजा को बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। दरअसल 18 साल से जेल में बंद सुशील शर्मा ने अपनी फांसी की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैना साहनी हत्याकांड का गुनहगार सुशील शर्मा कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और न ही उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 18 साल से कैद सुशील शर्मा का चरित्र जेल में भी ठीक रहा है, इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है। लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ वो अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में हुई ये तंदूर कांड पर आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।